हिंदू धार्मिक शास्त्रों में कई ऐसे कामों का वर्णन है जिन्हें किसी विशेष दिन या विशेष समय में करना वर्जित बताया गया। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गुरुवार के दिन बाल ना धोना, ना और ना काटना, मंगलवार शनिवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, शाम के समय नहीं सोना चाहिए, ऐसे कई नियम हैं। ऐसे ही खाने को लेकर भी धार्मिक शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को जानने से पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जब भी खाना खाता है उसे सबसे पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भोजन ग्रहण करने के पहले मंत्र का उच्चारण करने से भोजन हमारे शरीर में लगता है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें और मंत्र का उच्चारण करके ही भोजन करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगें पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है तो उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ते और कौवे हेतु अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब भी खाना खाएं थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। भोजन करने की गिनती शुभ कामों में की जाती है, जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं रखना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लें। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसके अलावा अन्न का अनादर भी होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के बाद भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य को धन हानि होने लगती है। भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हों। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह और कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख नियम जिसको अपनाकर आप जीवन में खुशियां ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।